पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दर्शकों के सामने सरकार ने और विपक्ष के नेताओं ने इस प्रकार के दावे या इस प्रकार की तस्वीर सामने रखी है कि आपको दरअसल सही तस्वीर सामने आती ही नहीं या वो लोग आने नहीं देते। एक तरफ गोदी मीडिया का शोर है कि साहब 400 सीटें पार कर जाएगा एनडीए गठबंधन, मोदी जी की अगुवाई में चलने वाला ये गठबंधन। एक तरफ विपक्ष के नेता यूट्यूबर्स के माध्यम से ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने कमाल कर दिया है, या तेजस्वी यादव ने जो सीतामढ़ी के अंदर रैली की है उसमें कमाल कर दिया है, या बाकी तमाम जगहों पर। तो एक्चुअल में स्थिति क्या है? एक तरफ 400 सीटों का तो नारा आपके सामने है ही, लेकिन मैं आपको दूसरी तस्वीर बताने आया हूं कि राहुल गांधी जो उनके मुख्य, मैं कह सकता हूं कि हमले की जद में रहते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल राहुल गांधी अकेले नहीं है। देश के अगर किसी भी कोने की बात मैं आपसे करूं, वहां एक राहुल गांधी खड़ा है। अगर आप तमिलनाडु में बात करें, जहां भारतीय जनता पार्टी का पहले भी कोई वर्चस्व नहीं था, वहां स्टालिन राहुल गांधी के रूप में खड़े हैं। आप उससे थोड़ा इधर जाएंगे बंगाल, तो वहां पर ममता बनर्जी राहुल गांधी के रूप में खड़ी हैं। आप थोड़ा सा आगे आएंगे झारखंड, तो वहां जिनको जेल भेज दिया है हेमंत सोरेन, वहां पर आपको राहुल गांधी के रूप में नजर आएंगे। 11 सीटें जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कमाई की थी 14 में से, इस बार वहां का आदिवासी हेमंत सोरेन के रूप में राहुल गांधी को ही देख रहा है। वहां नुकसान। मैं आपको सिर्फ वो उस पट्टी पर लेकर चलना चाहता हूं, उसके बाद हिंदी पट्टी पे आऊँगा, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो ये जुगलबंदी है, ये आप लगातार मुरादाबाद, संभल और आगरा में देख रहे हैं। लेकिन ये स्थिति मैं आपको देश के अलग एरिया में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। झारखंड से अगर आगे आप आएँ तो आप बिहार देख लीजिए। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का गिराफ इतनी तेज़ी से बढ़ा है, तमाम जो गोदी मीडिया के सर्वेज हैं वो भी ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की पलटी लगने के बाद तेजस्वी यादव ने दरअसल ज़मीन पर एक ऐसा नेता बन के उभरने की कोशिश की है कि लोग उसकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। वहाँ पर हालात ऐसे नहीं होंगे अब जैसे आप 40 में से 39 समझते थे। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 100% वहाँ नुकसान होने जा रहा है। अब वो 10 सीटों का हो, 15 का हो, 5 का हो, 4 का हो, लेकिन एक का नहीं रहेगा जो पिछले 2019 में था। अब की बार नुकसान ज़्यादा है, कांग्रेस की तरफ के भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। वो समीकरण मैं आपको कई बार बता चुका कि किस तरह से तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस के कैंडिडेट नीतीश कुमार के सामने खड़ा कर देते हैं तो किस तरह से फ़ायदा है। अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, जहाँ पर ये यात्रा गुजर कर जा रही है। राहुल गांधी को 17 सीटें मिली हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका, बार बार नहीं दोहराने आया कि वहाँ 17 सीटों पर जो कांग्रेस का वोट है वो अल्पसंख्यक वोट, यादव समाज का वोट, और जो पर्सनल कैंडिडेट कांग्रेस आई खड़े करने जा रही है उसका जो 1,50,000 वोट, बनिया, ठाकुर, पंडित, जो ये वोट बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के खेमे का है, अगर ऐसे कैंडिडेट खड़े हो गए तो आप यकीन जानिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कांग्रेस भी देगी और सपा भी देगी। लेकिन मुरादाबाद में अगर दोबारा से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं आप ये सोचकर कि यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं, वहाँ नुकसान ही होना है। वो बात दी करे कि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एस.टी. असम का समीकरण बहुत अच्छा मजबूत है, लेकिन जब बसपा का कैंडिडेट अगर आ जाएगा, मायावती का अगर गठबंधन ना हो गया तो सारी बातें बेमानी हैं। फिर तो आप एक तरफा मान लीजिएगा। लेकिन ऐसे समय में अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करते हैं ना, तो वो भी दिक्कत है। वहाँ पर ये वोट तो उनके कब्जे में है ही, मुस्लिम वोट तो समझ लीजिए वहाँ जाना ही जाना है। तो वहाँ 60%, 55%, 67% बताया जाता है कुछ विधानसभा क्षेत्रों में। तो बहरहाल अब आप उत्तर प्रदेश से अगर आगे चलें, हिंदी बेल्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप दिल्ली में देख लीजिए क्या हो गया। केजरीवाल का जो 13% वोट था गुजरात में, अगर आप इसे हिंदी बेल्ट में गिने, 1%, 1.5% से विधानसभा में केजरीवाल का 13% जो वोट है, और वो वहाँ 2 सीटों पर लड़ रहे हैं। अहमद पटेल की बेटी भी गालिबन वहाँ से लड़ रही हैं। तो वहाँ 25-26 सीटों का हिसाब नहीं बनेगा इस बार वहाँ 4-5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल को जो 13% वोट वो बढ़ा है, ऊपर से प्लस कांग्रेस का वोट मिल जाएगा। तो आप यकीन जानिए कि केजरीवाल जो वोट खींचेगा वो भारतीय जनता पार्टी का वोट होगा, कांग्रेस का वोट तो कांग्रेस पे रहता है। तो वहाँ भी 2-4-5 सीटों का यकीन, मोदी जी का सबसे गृह राज्य वहीं के आने वाले हैं, वहाँ पे नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज की कह सकता हूँ कि उनको जो पशे पुष्ट यानी कि कमर के पीछे डाल दिया है, उससे नुकसान होना है।
वसुंधरा राजे राजस्थान में नुकसान करके छोड़ेंगी। ये जो आपने वहाँ पर बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि नए नवेले ना तजुर्बेकार मुख्यमंत्री इसलिए लेकर आए कि ये बिल्कुल हमारे सामने चूं भी नहीं कर पाएंगे। शिवराज चौहान एक कह सकता हूँ आपके सामने एक पोजीशन लेके खड़े हो गए थे। वसुंधरा राजे आपसे डरती नहीं थी। तो विधानसभा के अंदर कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब लोकसभा का मामला दूसरा। हरियाणा के अंदर किसानों का नुकसान जो हो रहा है, किसान जिस प्रकार से सड़कों पे हैं, पंजाब तो इनके पास था ही नहीं, अकाली दल पीछे भाग गया, ममता बनर्जी पक्ष में आ रही हैं। ये पूरा का पूरा सिनेरियो अगर मैं आपके सामने रखूंगा ना दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि राहुल गांधी खाली उत्तर प्रदेश में अपनी भारत न्याय यात्रा 2 नहीं निकाल रहे हैं। राहुल गांधी जैसे बहुत सारे राहुल गांधी जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया है, यहाँ खड़े हैं। और नुकसान अगर महाराष्ट्र लेके चलूं, अभी तक शरद पवार वहाँ पर बिल्कुल गुनिये में आ चुके हैं। 39 सीटों का लगभग वहाँ पर वो हो गया है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, उसको कितनी सहानुभूति वोट है, इस बात का अंदाज़ा तो इस बात से कीजिए कि नगर निगम के इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है वहाँ पर शासन प्रशासन, क्योंकि उनको मालूम है कि उपचुनाव में हार मिल रही है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी ज़मीन है, ये आपको 400 सीटें को शोर में नज़र नहीं आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि पेपर लीक हो, नौजवान परेशान हो, नौकरी की दिक्कत हो, किसान परेशान हो, या ओपीएस हो, कोई भी एनपीएस ओपीएस हो, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी होकर के उन 400 सीटों के सामने हर एक ब्लॉक पर राहुल गांधी को खड़ा कर दिया। राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को आप डिफेम करते रहें, लेकिन तेजस्वी यादव एक राहुल गांधी बन गए। हेमंत सोरेन को आपने आखिरी मोमेंट में जेल में डालकर क्या समझाया? केजरीवाल को डालिए तो सही, और ज़्यादा सहानुभूति हो जाएगी। आपने शुरू में डराने का काम जरूर किया है, ऐसा आरोप लगता है, लेकिन मायावती अगर इस डर से बाहर आ गई अधिसूचना के बाद, जैसे इम्कानात लगाए जा रहे हैं, शंकाएं हैं, अगर हालांकि मायावती बार बार लेटर जारी करके बता रही हैं कि हमें छेड़ना बंद कीजिए, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के उस डर में आ चुकी हों, अपनी अकूत संपत्ति जो उनके भाइयों पर आरोप लगता है उसको बचाने का मसला हो। लेकिन फिर भी ये दलित समुदाय जो है, ये समाजवादी को वोट दिया उत्तर प्रदेश में, इसने कांग्रेस की तरफ देख रहा है। आज़ाद समाज का जो पार्टी है जिनकी रावण साहब की, चंद्रशेखर रावण की, उसकी तरफ जो है नया नौजवान एससी में जाटव समाज का कह रहा हूँ आकर्षित है। उधर से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो भी अपने बात को लेकर आ सकते हैं। तो ये ओबीसी के अंदर भी अगर इसमें तमाम जो है एससी में ये मैं कह सकता हूँ सेंध लग गई, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं हर एक जगह पर राहुल गांधी आपको टक्कर देता हुआ नजर आएगा। और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए इन तमाम राहुल गांधीज में से एक राहुल गांधी अकेला जो सड़क पर आज भी संघर्ष कर रहा है, अपनी पार्टी के भीतर भी संघर्ष कर रहा है। वो पवन खेड़ा ने भी आकर बताया कि वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के नेता कांग्रेस में आए। ऐसा आरोप लग रहा है कि बहुत बड़ी फौज है तैयार जो कांग्रेस में आना चाहती है। जो 2 लोगों की तानाशाही से ऐसा आरोप लगता परेशान हो गए। लेकिन राहुल गांधी सिद्धांत के साथ कि जो लोग आरएसएस की विचारधारा के थे उनको हम लेंगे नहीं, तो वो बंदा जो सड़क पर खड़ा है उसको ये तमाम राहुल गांधी आने वाले वक्त में सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये तस्वीर का बिल्कुल सीधा सच्चा और सही विश्लेषण है जो मैंने आपके सामने रखा। बाकी आप समझदार हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।